नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे लोन लेकर आप अमीर बन सकते हो। दोस्तों, लोन वो पैसा होता है जिसका अगर आप सही से इस्तेमाल करते हो तो आपका बिजनेस बढ़ाता है, आपकी संपत्ति बढ़ाता है। लेकिन अगर आप लोन के पैसों का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हो तो ये आपको बर्बाद भी कर सकता है। दोस्तों, कई सारे ऐसे छोटे बिजनेसमैन होते हैं जो लोन लेकर स्टार्टअप की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, आज की डेट में उन लोगों की कंपनी की वैल्यूएशन करोड़ों में है। दोस्तों, कई सारे लोग बैंक से होम लोन लेकर प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उस प्रॉपर्टी को किराए पर देकर किराए से अर्निंग करते हैं। लेकिन अब दोस्तों सवाल ये आता है कि लोन लेकर कैसे अमीर बन सकते हैं, क्या है इसका सही तरीका। दोस्तों, आज की डेट में लोन लेने के कई सारे ऑप्शन है, जैसे कि पर्सनल लोन, बिजनेस लोन और होम लोन। दोस्तों, जब भी आप बैंक से लोन लेते हो तो उस लोन पर आपको इंटरेस्ट रेट देना होता है, आपको ईएमआई चुकानी पड़ती है और कई बार आपका लोन डिफॉल्ट होने की वजह से आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो जाता है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले या फिर कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हमारा ये वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कई सारे लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या लोन लेकर हम अमीर बन सकते हैं। दोस्तों, लोन का मतलब होता है बैंक से या फिर किसी और सोर्स से पैसा उधार लेना। और अगर दोस्तों आप उस पैसों को सही जगह पर इन्वेस्ट करते हो तो इससे आपकी कमाई बढ़ सकती है। लेकिन अगर आप इस लोन का इस्तेमाल गलत जगहों पर करते हो तो ये लोन आपको फंसा भी सकता है। दोस्तों, लोन का इस्तेमाल आपको ऐसी जगह पर करना चाहिए जिससे आपके पैसे की वैल्यू बढ़े, ना ही कम हो। आप अपने लोन के पैसों को पैसिव इनकम जनरेट करने वाले इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में लगा सकते हो। जैसे कि दोस्तों, आप बिजनेस लोन से शॉप ओपन करो और शॉप की कमाई से बैंक की ईएमआई चुकाओ। दोस्तों, लोन की मदद से आप सही रियल एस्टेट या सही बिजनेस में पैसा लगा सकते हो और दोस्तों उससे होने वाले प्रॉफिट से आप बैंक के लोन को चुका सकते हो। लेकिन दोस्तों सावधान रहिए, आपको क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन से बचना है, क्योंकि दोस्तों क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है। दोस्तों, आपको क्रेडिट कार्ड या फिर लग्जरी ईएमआई से बचना चाहिए। दोस्तों, आपको लोन का पैसा इन्वेस्टमेंट में लगाना चाहिए, जिससे दोस्तों वो पैसा आपकी वेल्थ बिल्डिंग में आपकी मदद करेगा। दोस्तों, अमीर बनने का एक फॉर्मूला है, ज्यादा पैसे कमाओ, ज्यादा पैसे सेव करो और उसे स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करो। और दोस्तों, लोन लेने का सही तरीका ये है कि आपको हाई इंटरेस्ट रेट वाले लोन से बचना चाहिए। अगर दोस्तों आप पर कोई हाई इंटरेस्ट रेट वाला लोन चल रहा है तो उसे चुका दो और कम इंटरेस्ट रेट वाले लोन ऑप्शन से लोन ले लो। दोस्तों, लोन लेकर वेल्थ क्रिएट करना पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपके पास सही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आपको लोन के पैसे का इस्तेमाल बिजनेस करने के लिए या फिर प्रॉपर्टी खरीदने के लिए करना चाहिए। अगर दोस्तों आप लोन के पैसों से लग्जरी कार खरीदते हो तो ये आपको बर्बाद कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि लोन लेने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, लोन लेने से पहले आपको अपनी पात्रता चेक करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहला स्टेप है कि अपनी नीड्स को समझो। आपको ये चेक करना चाहिए कि आप जो लोन लेने जा रहे हो आपको वो लोन किस लिए चाहिए। आप बिजनेस के लिए लोन चाहते हो, एजुकेशन के लिए लोन चाहते हो या फिर घर खरीदने के लिए लोन लेना चाहते हो। दोस्तों, बिजनेस लोन से आप अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, लेकिन आपको पर्सनल लोन से बचे रहना है। इसी के साथ दूसरा स्टेप है कि उस लोन का इंटरेस्ट रेट चेक करो। दोस्तों, आपको कम इंटरेस्ट रेट वाले लोन ऑप्शन का सिलेक्शन करना चाहिए। दोस्तों, तीसरा स्टेप है अपनी पात्रता चेक करो। अगर दोस्तों आपका क्रेडिट स्कोर 700 से ज्यादा है तो आपको कम इंटरेस्ट रेट के साथ बैंक लोन दे सकती है। लेकिन अगर आपका क्रेडिट स्कोर 700 से कम है तो बैंक आपको हाई इंटरेस्ट रेट के साथ लोन दे सकती है। लेकिन दोस्तों, लोन लेने से पहले आपको अपने क्रेडिट स्कोर को सही करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो बैंक आपको कम इंटरेस्ट रेट के साथ लोन दे सकता है। इससे दोस्तों आप लॉन्ग टर्म में अपने लाखों रुपए इंटरेस्ट से बचा सकते हो। दोस्तों, चौथा स्टेप है कि अपनी ईएमआई को कैलकुलेट करो। दोस्तों, आपको अपनी इनकम के हिसाब से अपनी ईएमआई का सिलेक्शन करना चाहिए। दोस्तों, पांचवा स्टेप है अपने सारे डॉक्यूमेंट क्लियर रखो। आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड और सैलरी स्लिप होना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, आपको अपने हाई इंटरेस्ट रेट वाले लोन को चुकाना है, फिर आपको नया लोन लेना है। दोस्तों, लोन के पैसों का सही इस्तेमाल करके आप अपने इनकम सोर्स को बढ़ा सकते हो। दोस्तों, लोन लेने से अमीर बनने का राज है कि सही जगह पर इन्वेस्टमेंट करो। दोस्तों, बिजनेस लोन से आप स्टार्टअप की शुरुआत कर सकते हो और दोस्तों उससे जो प्रॉफिट होगा उसका इस्तेमाल आप अपनी लोन की ईएमआई चुकाने के लिए कर सकते हो। इसी के साथ दोस्तों रियल एस्टेट लोन से आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो और दोस्तों फिर किराया या फिर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ने की वजह से आपकी कमाई हो सकती है। इसी के साथ दोस्तों लोन से सही इन्वेस्टमेंट कर आप अपने पैसों को ग्रो कर सकते हो। दोस्तों, आप चाहे तो किसी सुरक्षित म्यूचुअल फंड में ये पैसा निवेश कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में आपको 12 से लेकर 15% का रिटर्न दे सकता है। लेकिन दोस्तों म्यूचुअल फंड में मार्केट का रिस्क होता है। इसी के साथ म्यूचुअल फंड में आपको हर साल कितना रिटर्न मिलेगा ये कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। इसलिए दोस्तों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। दोस्तों, कई सारे लोग बैंक से लोन लेकर अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं और दोस्तों आज की डेट में भारत की ऐसी कई सारी बड़ी कंपनियां हैं जिनकी शुरुआत सिर्फ लोन से ही हुई थी। और दोस्तों, बैंक से कोई भी लोन लेने से पहले आपके पास इमरजेंसी फंड होना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, आपकी इमरजेंसी फंड में आपके हर महीने की इनकम का 6 गुना पैसा होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, जब भी कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आएगी तो आपको बैंक से फिर से लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, लोन से अमीर
अमीर बनना पॉसिबल है, लेकिन आपका रिटर्न आपके इंटरेस्ट से ज्यादा होना चाहिए। दोस्तों लोन लेना आपको जितना अच्छा लगता है उतना ही वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि दोस्तों लोन में रिस्क भी होता है। इसलिए दोस्तों आपको क्रेडिट कार्ड लोन और पर्सनल लोन से बचना है, क्योंकि इनका इंटरेस्ट रेट हाई होता है और जिसकी वजह से दोस्तों आपके बिजनेस का प्रॉफिट ये लोन खा लेंगे। इसी के साथ दोस्तों लोन डिफॉल्ट होने की वजह से आपका क्रेडिट स्कोर भी खराब हो सकता है और जिसकी वजह से फ्यूचर में आपको नया लोन लेना और भी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। और दोस्तों ज्यादा लोन होने की वजह से आप पर ईएमआई का बोझ बढ़ सकता है। दोस्तों आपको लोन के पैसों से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, लेकिन आपका रिटर्न आपके इंटरेस्ट से ज्यादा होना चाहिए, वरना दोस्तों ऐसी सिचुएशन में आपको नुकसान हो सकता है। इसी के साथ दोस्तों आपको पर्सनल लोन का इस्तेमाल अपनी लग्जरी के लिए या फिर इंजॉयमेंट के लिए नहीं करना है। आपको इस लोन का इस्तेमाल अपने बिजनेस के लिए या फिर अपने एसेट के लिए यूज करना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों लोन लेकर आपको पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया तो आपका पैसा स्टॉक मार्केट में डूब सकता है। दोस्तों लोन लेकर अमीर बनना रिस्की है, लेकिन सही प्लानिंग से आप इसे पॉसिबल कर सकते हो। दोस्तों कोई भी लोन लेने से पहले अपना एक इमरजेंसी फंड बनाओ और उस इमरजेंसी फंड में अपने 6 महीने का खर्चा डाल दो। इसी के साथ दोस्तों अगर आप पर कोई हाई इंटरेस्ट रेट वाला लोन चल रहा है तो उसे सबसे पहले चुका दो। आपको अपनी प्रॉपर्टी या फिर बिजनेस के लिए सही लोन का सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है। इसी के साथ दोस्तों आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर सकते हो। दोस्तों आप हर महीने अपने बजट के अनुसार म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकते हो। इसी के साथ दोस्तों आपको हर महीने बजट बनाना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों बजट बनाने के लिए आप 50, 30 और 20 रूल को फॉलो कर सकते हो। मतलब दोस्तों आपको 50% पैसा अपने जरूरतों के लिए खर्च करना है, 30% पैसा आप अपनी इच्छाओं पर खर्च कर सकते हो और दोस्तों बचा हुआ 20% पैसा आप सेव और इन्वेस्ट कर सकते हो। और दोस्तों इस तरीके से स्मार्ट प्लानिंग कर आप अपनी वेल्थ को बढ़ा सकते हो। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।